कमिंस। कमिंस की जो इंटरनेशनल पेरेंट है उसने अपनी गाइडेंस रिलीज करी है। अब बाकी तो ठीक है, भारत के कारोबार के लिए भी यहां पर गाइडेंस आती हुई दिखी है। इससे पहले भारत के कारोबार में ये 5% तक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 0 to 5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसको चेंज करके -5 से +5 कर दिया है। ये बड़ा बदलाव है। पहले आप 0 to 5% ग्रोथ की बात कर रहे थे, यानी कि या तो फ्लैट रहती ग्रोथ या फिर पॉजिटिव रहती। इसको बदलकर -5 to +5 कर दिया, यानी कि संभावना है कि शायद नेगेटिव ग्रोथ भी रह सकती है या थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन इनके कारोबार में आपको आते हुए दिख सकता है। तो एसेंशियली ये गाइडेंस कट इनकी तरफ से आया है। 0 to 5% की रेंज को चेंज करके -5 to +5% की रेंज इन्होंने करी है। जो भारत का कारोबार है, हैवी एंड मीडियम ट्रक बिजनेस जो है भारत का, वहां पर इनकी जो गाइडेंस आई है वो एक कटौती होती हुई दिखी है। तो कमिंस स्टॉक में भी प्रेशर आ रहा है। इंटरनेशनल पेरेंट्स ने भारत के कारोबार की गाइडेंस काटी है अपने आउटलुक में। ये एक बड़ी खबर है। ये बहुत नेगेटिव खबर है कमिंस के लिए, क्योंकि जिन वैल्यूएशन पर कमिंस और एबीबी ट्रेड करते हैं, एमएनसी कंपनी होने का जो इनको फ़ायदा मिलता है और जिस वजह से इनको अनाप शनाप मल्टीपल, जो जनरली आप इनको कैपिटल गुड्स और पावर इक्विपमेंट वाली कंपनियों को वो वैल्यूएशंस नहीं देखते जो इन्हें मिल रहे हैं इस तरह के माहौल में। और वो इसलिए मिल रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की वजह से मिल रहे हैं और ये इंडियन कंपनीज है। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी को ही भरोसा नहीं है कि ऐसा हाल है तो फिर ये मामला ढीला है। अगर पेरेंट कंपनी अपनी क्यूमिंस की इंडियन, क्योंकि एक्चुअली क्यूमिंस को काफ़ी कुछ सपोर्ट तो क्यूमिंस हो चाहे एबीबी हो, इनको बड़ा सपोर्ट तो इंडियन कंपनी से मिल रहा है। और अगर इंडिया में ही ये गाइडेंस कट कर रहे हैं तो ये इंडियन कंपनी के लिए भी इवेंचुअली खराब है। और मुझे लगता है इंडियन कंपनी भी इवेंचुअली फिर उनको रेस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। अगर पेरेंट कंपनी आपकी कह रही कि हमारा इंडिया बिजनेस कम करेगा तो नेचुरली, अगर मैं समझो मैं फंड मैनेजर हूँ और मेरे पास क्यूमिंस का स्टॉक है, मैं पूछूंगा भाई बिल्कुल आपके पिताजी जो कह रहे हैं, जो आप बात सही है कि नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट, तो ये होने वाला है। सो आई थिंक इस लिहाज से और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो वैल्यूशन जिन पी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर, सबसे महंगे स्टॉक है दीप। महंगा स्टॉक है। क्यूमिंस महंगा है, एबीबी महंगा है। आज अब आप ये कहेंगे कि मुझे भेल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, लेकिन आप कहाँ आप भेल देखेंगे, कहाँ इन स्टॉक्स, इवन एबीबी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स, है ना। तो और पिछली बार एबीबी नतीजे पे थोड़ा भागा था। ऐसा नहीं बहुत तोड़फोड़ नतीजे थे, लेकिन अंडर ओन था। लेकिन अब जो जिन लेवल्स पे एबीबी और क्यूमिंस ट्रेड कर रहे हैं, ये अनलेस अनटिल आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाएं सस्टेनेबल नहीं है। सो अगर क्यूमिंस का पेरेंट अपना गाइडेंस काट रहा है तो मुझे लगता है ये बड़ी नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। और इवेंचुअली इन लोकल कंपनियों को भी, यहाँ की जो इंडियन कंपनी है, इनको आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्या वाकई में उनको भी उतनी दिक्कतें दिखती है या फिर किर्लोस्कर ऑयल हो गया, ग्रीव्स कॉटन हो गया, उनको वहां पर मतलब थर्मैक्स पे भी थोड़ा इसका आना चाहिए। मैं नहीं, मैं उन पे नहीं जा रहा। मुझे खाली जो दो मल्टीनेशनल से वहीं पर अच्छा ओके, इंडियन उस पे उतना नहीं। हाँ, मुझे इंडियन कैपिटल गुड्स और पावर इक्विपमेंट कंपनियों पर मुझे इशू नहीं दिखते। मुझे ना भेल में दिखता है, ना थर्मैक्स में दिखता है, ना किर्लोस्कर वगैरह में दिखता है। उनमें मुझे उतने नहीं दिखते क्योंकि उनके साथ दिक्कतें कम है, दिक्कतें इनके साथ ज़्यादा मुझे दिखती है। गॉट इट, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। तो कमिंस और स्टॉक पे भी रिएक्शन आ रहे हैं सर। 4% एक बार के लिए अभी नीचे गया था, वहां से थोड़ा संभला 4% नीचे गया था, एक बार के लिए दिखा था। आई थिंक चार्ट पे एक बार मैं लेवल से चेक करता हूँ इसके दोबारा, बट एक कट आया था 3220 का, ये लो अभी अभी आपको काउंटर दिखा रहा है, वहां से कट आया था। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं। जय जरा एक बार कमेंट्स के चार्ट पर राय भी दें, क्योंकि खबर आने के बाद स्टॉक में रिएक्शन भी आ रहा है। फिलहाल 1% नीचे कमेंट्स में दीप बिल्कुल आज रिएक्शन आ रहा है। और जो हिसाब से एक एक रेंज बनी हुई थी दीप इसकी 3200, मैं कहूंगा कि 3250 रुपए से लेकर 3350 की 100 पॉइंट की रेंज थी। इसमें से एक ब्रेकडाउन देखने मिला, पर देन फिर से वो 3250 के ऊपर आया। सो मेरा ये मानना है दीप, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में 3250 के नीचे क्लोज आता है कमिंस में, देन यस एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड आपको देखने मिल सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट देयर आफ्टर बनेगा इसका वो 3100 का रहेगा, 3100 का। ओके, तो ये है आपके लिए कमेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। मूव इस पर आपको कमजोरी वाली बनती हुई दिख भी रही है। और